हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 दिसंबर, दिन बुधवार, हिंदी तिथि सुबह 8 बजे तक चतुर्दशी और उसके बाद पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो झंडा दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जी हाँ, आपको बता दूं, हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य हमारे देश की इंडियन आर्मी के उन शहीदों और सेना में पुरुषों और महिलाओं को याद करना जिन्होंने हमारी सीमाओं की बहादुरी से रक्षा की और अपने राष्ट्र के सम्मान को बनाए रखा। वाकई में सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से बड़ी खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक बड़ी हिदायत दी और कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए। समाज के अंतिम व्यक्ति तक भी खाना पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, वहीं भारत के विकास पर भी अच्छी खबर आ रही कि दुनिया में सबसे तेज रहेगी भारत की विकास दर। दरअसल वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर अच्छी खबर आई है। वर्ल्ड बैंक का कहना दोस्तों की ग्लोबल मंदी के बाद भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनेगा हमारा भारत। और ये कहते हुए जीडीपी अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया। आरबीआई का भी 7% ग्रोथ अनुमान है, जो लगभग बराबर है। और इस साल एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन भी 7.1% रह सकता है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। पीएम मोदी 11 दिसंबर को 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान देश को समर्पित करेंगे, जिनमें से एक गोवा में, दूसरा गाजियाबाद में और तीसरा राजधानी दिल्ली में होगा राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। और 11 दिसंबर को पीएम मोदी देश को समर्पित करेंगे। वही देखिए दोस्तों, यूएन में भारत ने कहा कि आतंकवाद ग्लोबल चैलेंज है, इससे लड़ने के लिए दुनिया को एकजुट होना होगा। जीरो टॉलरेंस अप्रोच भी जरूरी है। अच्छा, श्रद्धा आफ्ताब केस पर बड़ी खबर आ रही कि श्रद्धा को मारने के बाद भी आफ्ताब ने देखा जॉनी अंबर ट्रायल, और पुलिस को अब ये शक है कि पूछताछ में गुमराह करना भी आफ्ताब ने यहीं से सीखा होगा। जिस तरह से दृश्यम फिल्म देखकर क्राइम को अंजाम दिया ना, वैसे ही। अच्छा, अगली बड़ी खबर है, मारुति ने वापस बुलाई 9125 कारें। इनकी मैन्युफैक्चरिंग नवंबर में हुई थी और इन कारों के शोल्डर हाइट एडजस्टर असेंबली में गड़बड़ी पाई गई। इसके अलावा इनकी सीट बेल्ट में भी समस्या आ रही है, तो इसी के चलते लगभग 9000 से ज्यादा कारों को मारुति कंपनी ने वापस रिकॉल किया, वापस बुलाया। इनमें सियाज, ब्रीजा, अर्टिगा, XL6 और ग्रेट विटारा जैसे मॉडल शामिल हैं। अगर आपने भी इनमें से कोई कार खरीदी हुई है तो आप जरूर चेक कर ले दोस्तों कि आपकी कार के सारे इक्विपमेंट बराबर से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो आप अपने नजदीकी शोरूम जाकर चेकअप करवाएं। वैसे खबर आ रही है कि मारुति के बाद टाटा कंपनी भी कारों को महंगी करने जा रही है। जनवरी 2023 से अपने सभी कार मॉडल्स की प्राइस बढ़ाने का प्लान बना रही है मारुति और टाटा कंपनी दोनों। हालांकि दोस्तों, इस दिसंबर के महीने में, क्योंकि ये ईयर एंड महीना है, साल का अंतिम महीना, तो इसीलिए स्टॉक खाली करने के चक्कर में कंपनियां कई सारे बम्पर डिस्काउंट भी दे रही है। कई सारी कारों के मॉडल पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। तो क्या कुछ ऑफर है, मैं आपको आगे बताऊंगा सारी जानकारियां विस्तार से। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। यमुना एक्सप्रेस वे पर फर्राटा बढ़ने वाले लोग बाग सावधान हो जाएं। दरअसल यमुना एक्सप्रेस वे पर सरकार वाहनों की रफ्तार को लेकर नए नियम लागू करने जा रही है। 15 दिसंबर से स्पीड लिमिट घटा दी गई है। अब हल्के वाहन यानी कि यात्री वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल पाएंगे। जो पहले 100 किलोमीटर स्पीड थी उसको घटाकर 80 कर दिया। इसके अलावा भारी वाहन, लोडिंग वाले ट्रक वगैरह, वो 60 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड से चल पाएंगे, है ना। तो ध्यान रहे, 15 तारीख के बाद अगर आपने ये स्पीड क्रॉस की तो आपको ओवर स्पीडिंग का चालान भरना होगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। ट्राई ने तय की इमरजेंसी मैसेज की दरें। आपदा के समय कंपनियों को देने होंगे फ्री SMS। जी हाँ, ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया। एयरटेल, वोडाफोन, VI, रिलायंस जियो वगैरह सभी के लिए नए नियम है SMS की दरों को लेकर कि एक तो किसी भी तरह की सरकारी एजेंसी, नोडल एजेंसियों द्वारा आग्रह करने पर कंपनियों को अपने ग्राहकों को फ्री SMS देना होगा। और अगर आपदा एक्ट के तहत नोटिफाई नहीं भी किया गया तो उसके लिए कंपनियों को 2 पैसे प्रति SMS का चार्ज मिलेगा। और बाकी जो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह होती है जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, तूफान वगैरह, इन इमरजेंसी परिस्थितियों में टेलीकॉम कंपनियों को अब लोगों को फ्री में SMS सुविधा देनी होगी। ये मतलब सरकार का नया नियम है ना। अच्छा, वहीं गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी पर खबर आ रही दोस्तों की जल्द ही सोना सस्ता होगा। खबर है कि सरकार अगले बजट 2023-24 में गोल्ड पर आयात शुल्क घटा सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, वहीं देखिए महंगाई पर बड़ा झटका। मकान बनाने वालों के लिए बुरी खबर है। ऑलरेडी सरिये की रिकॉर्ड तोड़ कीमत चल रही है और उसके बाद सीमेंट के भी रेट बढ़ने वाले हैं, महंगी होने जा रही है। दरअसल अब घर बनाना महंगा होगा। इसी महीने 10 से 15 रुपए प्रति बैग सीमेंट की रेटें बढ़ सकती हैं। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का यह कहना है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च सामने आई कि कोरोना ने बच्चों का दिमाग बूढ़ा किया। सिर्फ 10 महीने में टीनेजर्स के मस्तिष्क की उम्र 3 साल तक बढ़ी। बच्चों की मेंटल हेल्थ भी बिगड़ी है। जी हाँ, हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस कोरोना महामारी का असर बच्चों की जिंदगी पर, उनके माइंड पर बड़ा गहरा देखने को मिला है। वैसे सिगरेट पीने वालों के लिए भी एक बड़ी रिसर्च सामने आ रही है कि सिगरेट से 56 तरह की बीमारियों का खतरा है। चाइना के लोगों पर रिसर्च की गई और पता चला वहाँ स्मोकिंग से सालाना 10 लाख मौतें होती हैं और पुरुषों को सिगरेट से ज्यादा खतरा होता है। चीन की लगभग 40% आबादी स्मोकिंग करती है और आपको इसीलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। इट्स इंजीरियस टू हेल्थ। वैसे वैज्ञानिक रिसर्च की बात हो ही रही तो देखिए डायबिटीज पर भी एक नया खुलासा सामने आया कि बार बार नींद
नींद टूटने से बढ़ सकता है डायबिटीज का खतरा। नई स्टडी में यह बड़ा खुलासा सामने आया। खराब नींद की वजह से भी डायबिटीज का खतरा बढ़ता है और इसीलिए आपको प्रॉपर शेड्यूल से नींद लेनी चाहिए। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में पैनिक बटन दिलाएगा सुरक्षा। VLTD का ट्रायल शुरू हो चुका है। लाइव ट्रैकिंग रहेगी, स्कूल बस तक में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। अब मध्य प्रदेश राज्य में कमर्शियल वाहन जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खास तौर पर स्कूल बस वगैरह में सुरक्षा के लिए पैनिक बटन का ट्रायल शुरू हो गया। आपको बता दूं, पैनिक बटन इस तरह का बटन होता है जहां पर आपको बस में यात्रा करते समय, टेम्पो, ऑटो रिक्शा, कहीं पर भी यात्रा कर रहे हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, स्पेशली लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये बहुत उपयोगी चीज होगी। तो आप तुरंत जैसे ही पैनिक बटन दबाओगे ना, नजदीकी थाने में आपकी लोकेशन पहुंच जाएगी और तुरंत आपके लिए सहायता उपलब्ध हो जाएगी। कई बार ऐसी खबरें देखने को मिलती है ना, बस में महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है वगैरह वगैरह, तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक बटन का इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये सभी तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल में लगाना जरूरी होगा। वैसे MP यानी मध्य प्रदेश से एक और खबर आ रही कि जनजातीय बाहुल्य जिले में PG कॉलेज खुलेंगे। मंत्री यादव बोले कि भविष्य की स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। अच्छा, मैं देखिए, कल ही मध्य प्रदेश में एक दुर्घटना भी हो गई। बोरवेल में एक 6 साल का बच्चा गिर गया। 53 फीट पर वो अटका हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट करके बच्चे की कुशलता की कामना भी की। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला इसका, और अच्छी खबर ये है कि इसको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अच्छा, मैं देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में 24 घंटे पानी की सप्लाई उपलब्ध हो पाएगी साल 2028 तक। 16 दिसंबर को फ्रांस की एक कंपनी के साथ सरकार समझौता करने जा रही है। जनवरी में टेंडर की संभावना। उत्तर प्रदेश बरेली में आज 2.25 घंटे रुकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1458 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अच्छा, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर आ रही है। कोहरे में भी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल पाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने गति सीमा को 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया। अच्छा, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, फेसबुक में AI फेस स्कैन फीचर आ रहा जल्दी और उसके जरिए एज वेरिफिकेशन होगा। मतलब अब छोटे बच्चे एडल्ट अकाउंट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब आप फेसबुक पर अकाउंट बनाओगे ना, तो आपका फेस स्कैन एज वेरिफिकेशन किया जाएगा। उम्र का पता चल जाएगा आपके फेस को स्कैन करके। अच्छा, इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी की बड़ी खबर देखिए कि दुनिया में जल्द ही AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल देखने को मिलेगा। इंसानों की बीमारियों का भी अब AI पता लगाएगा। इस तरह का शोध का भी दावा किया जा रहा है। अच्छा, मैं देखिए दोस्तों, मिशन 60 के तहत अस्पतालों में दूर होगी दवाओं और उपकरणों की कमी। खर्च होंगे 1.25 अरब रुपए। बिहार सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है। अस्पतालों में ये बजट जारी कर दिया। खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। वर्ल्ड कप से पहले BCCI ने एक बड़ा फैसला लिया है। ऋषिकेश कानिक्टर बने महिला टीम के बैटिंग कोच। रमेश पोवार गए NCA। अच्छा, लड़के लड़की के संबंध को लेकर, शारीरिक संबंधों को लेकर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए नाबालिग की सहमति भी वैध नहीं मानी जाएगी। और इस फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रेपिस्ट को जमानत भी नहीं दी, बल्कि जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लड़की नाबालिग है तो उसके साथ उसकी सहमति से भी संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं, वरना ये भी अपराध माना जाएगा। कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि मैंने उस लड़की से पूछा था या उसकी परमिशन ली थी। अगर लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो आप उसके साथ किसी भी तरह की फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं। हालांकि अगर लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होती है तो ऐसे कई मामलों में कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए हैं कि लड़की की सहमति से बनाए गए संबंध अपराध नहीं माने गए हैं, लेकिन बशर्त लड़की बालिग होनी चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल गैर कानूनी अपराध माना जाएगा ये। अच्छा, बॉलीवुड से खबर देखिए, रिलीज हुआ वेदांत मराठे वीर दौड़दे 7 का फर्स्ट लुक। छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में दिखे अक्षय कुमार। बोले कि मेरे लिए ये किरदार निभाना सौभाग्य की बात है। वहीं ये भी खबर है कि हेरा फेरी 3 में भी अक्षय कुमार की वापसी आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में अब आपको टप्पू नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दिशा वकाने के बाद राज अनादकट ने छोड़ा शो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली के बुक फेयर पर अपडेट आ रहा। पुस्तक मेले में इस बार विक्रेताओं के लिए नो एंट्री रहेगी। 300 से ज्यादा प्रकाशकों की रहेगी भागीदारी। आपको बता दूं, दिल्ली में 26वां पुस्तक मेला आयोजित होगा 22 से 26 दिसंबर तक। वैसे दिल्ली के एक जाने माने स्कूल की सरकार ने मान्यता भी रद्द कर दी है, फीस बढ़ाने के चलते। DPS यानी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया है दिल्ली सरकार ने। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा पर अपडेट है। राहुल गांधी ने दूसरे दिन राजस्थान में 22.5 किलोमीटर पैदल चले यात्रा में कोटा शहर से 42 किलोमीटर दूर नाइट स्टे भी किया। वैसे राजस्थान में गहलोत गुट के 91 विधायकों के इस्तीफे पर भी हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए स्पीकर से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। अच्छा भाई देखिए दोस्तों, कल ही कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य के बीच एक बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली। कहीं पत्थरबाजी तो कहीं नारेबाजी। अब कर्नाटक नहीं जाएंगी महाराष्ट्र की बसें। इस विवाद को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम ने पुलिस की सलाह पर पड़ोसी राज्यों के लिए बस सेवा को भी स्थगित कर दिया। दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ रहा। कल ही कुछ देख सकते हैं आप, माहौल बिगड़ गया। पत्थरबाजी वगैरह की घटनाएं भी देखने को मिली। कर्नाटक में महाराष्ट्र के ट्रकों पर भी पथराव हुआ। विरोध में ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने कर्नाटक के बसों पर लिखा जय महाराष्ट्र। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर ये हिंसा भड़की है। बड़ा दुख होता दोस्तों जब ऐसी खबरें देखते हैं, जब हमारे ही देश के 2 राज्य सीमा विवाद को लेकर इस तरह की लड़ाइयां करते हैं। तो अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए खबर आ रही कि किसान अब कर सकेंगे सीधी शिकायत। सरकार ने बनाया किसान ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, और जिसके जरिए किसान भाई लोगों को अगर किसी भी
डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप डायरेक्टली कंप्लेन कर पाएंगे। पूरे देश में ये पोर्टल 1 जनवरी को लॉन्च हो सकता है। और साथ ही किसान भाई लोगों के लिए एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सरकार अगले वित्त वर्ष में 25% तक खाद सब्सिडी में कटौती भी कर सकती है ना। और वही दोस्तों बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों को राहत मिली है। अब 3000 रुपए तक पे लेटर का इस्तेमाल करने पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। पहले इसके लिए लिमिट 1000 रुपए थी, इसको बढ़ाकर आईसीआईसीआई बैंक ने 3000 कर दिया। अच्छा, वहीं यस बैंक ने भी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। मैक्सिमम 7% तक अभी आपको एफडी पर ब्याज मिल रहा है। कुछ और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो याद दिला देता हूँ, फटाफट से लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इससे होगा ये कि डीएलएस न्यूज पर डेली काम के खबरों का वीडियो आता है तो तुरंत आप उसे रोजाना देख पाएंगे। चलिए आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान के अलर्ट को लेकर 8 दिसंबर से इन 3 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश राज्य में बारिश हो सकती है इस चक्रवाती तूफान के चलते। इस तूफान का नाम दिया है मेंडूस और इससे मौसम का मिजाज बिगड़ेगा। तमिलनाडु के तो 13 जिलों में सरकार ने रेड अलर्ट भी जारी कर दिया। एनडीआरएफ की 6 टीमों को भी तैनात कर दिया ताकि तूफान में अगर कोई इमरजेंसी हो तो लोगों की मदद की जा सके। साथ ही मौसम विभाग की तरफ से बंगाल की खाड़ी में मछुआरों को भी कुछ दिनों के लिए न जाने की सलाह दी है। अच्छा, हिमाचल में मतगणना में खलल डाल सकता है मौसम। 8 और 9 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की भी संभावना। मैदानी इलाकों में आज और कल भी घने कोहरे की चेतावनी। वहीं राजस्थान में सर्दी बढ़ी, पारा अभी और गिरेगा। जयपुर, सीकर, कोटा, उदयपुर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया। अच्छा, भारत के अलावा देखिए दोस्तों, कोलंबिया में भी इतनी भारी बारिश हो रही कि भूस्खलन से भारी तबाही मची हुई है। और देखिए कल ही एक बड़ी दुर्घटना हो गई, एक पूरी की पूरी बस मलबे में दब गई भूस्खलन के चलते और इसमें 34 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। कोलंबिया में हुआ ये लैंडस्लाइड, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, सराफा बाजार पर अपडेट आ रहा है कि सोने चांदी की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन आगे रेटें और बढ़ सकती हैं और इसलिए अगर आप शादी वगैरह के लिए सोना चांदी की ज्वेलरी लेने की सोच रहे हैं ना तो अभी आप ले सकते हैं। सोने के दाम में 473 रुपए की गिरावट आई, उसके बाद 53,898 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। चांदी में 1241 की बड़ी गिरावट के बाद अभी 65,878 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा है ना। और पेट्रोल डीजल के प्राइस पर भी खबर है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। कंपनियों ने कुछ पैसों की बढ़ोतरी की है और उसके बाद बेसिकली अलग अलग शहरों में अभी पेट्रोल और डीजल का रेट लिस्ट क्या चल रहा तो आप स्क्रीन पर इस लिस्ट में देख सकते हैं। वैसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी राज्यों में पेट्रोल डीजल का हाल देखें तो अभी गुजरात में दिल्ली की तुलना में 6% कम टैक्स लिया जा रहा राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर। हिमाचल दोनों राज्यों से ज्यादा महंगा है। अच्छा, चलिए कोरोना बुलेटिन देखते हैं। देश में खत्म हो रही कोरोना की चिंता। पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 165 कोरोना के नए मामले सामने आए और देखिए सक्रिय मामलों की संख्या भी बड़ी गिर गई है। 4345 एक्टिव केस रह गए भारत में अभी कोरोना के, है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट आ रहा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के लिए ड्राइवर भर्ती परीक्षा 21 नवंबर को होगी। 14 तारीख से आप एडमिशन कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। हरियाणा की पीजीटी टीजीटी भर्ती पर मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। 1 लाख से कम आय वालों को मेरिट में 50 अंकों की छूट मिलेगी और 1,80,000 सालाना आय वाले लोगों को भी राहत मिलेगी। मतलब कि राज्य के अंत्योदय परिवारों को सरकार की तरफ से बड़े तोहफे का ऐलान किया गया। अंत्योदय परिवारों को मेरिट के नंबरों में छूट देने का फैसला किया हरियाणा सरकार ने। अधिकतम छूट सालाना 1,80,000 वाले लड़कों को भी मेरिट में 40 नंबर की छूट मिलेगी। मतलब ये आरक्षण की तरह छूट मिलेगी कम आय वाले लोगों को, है ना। इसके अलावा हरियाणा के एडेड कॉलेजों में टीचर की भर्ती पर भी रोक लगा दी है। उच्च शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा न्यूनतम योग्यता संशोधन का हवाला दिया। वह देखिए दोस्तों, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 24 से 26 फरवरी तक होंगे। 1 दिसंबर से खुली करेक्शन विंडो, 30 दिसंबर तक कर पाएंगे अप्लाई। वैसे नौसेना को मिला अग्निवीर का पहला बैच। 3000 नौ सैनिकों में से 341 महिलाएं हैं। ज्यादातर नेवी ही महिलाओं को सबसे ज्यादा मौका देती है। अच्छा भाई, अगला अपडेट देखिए। राजस्थान में 65,000 सरकारी स्कूलों के सिलेबस में शामिल होगा रोड सेफ्टी विषय। सड़क सुरक्षा के विषय को भी राजस्थान के स्कूलों में सिलेबस में जोड़ा जाएगा, बच्चों को रोड सेफ्टी की जानकारी दिलाने के लिए। और चलिए दोस्तों, एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आधार कार्ड को लेकर उदय ने एक बार फिर से ट्वीट करके लोगों को इस बात की जानकारी दी कि आधार एनरोलमेंट एंड मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि ध्यान रखना दोस्तों, आधार कार्ड के लिए अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट करवा रहे हो या आधार का एनरोलमेंट करवा रहे हो तो इसके लिए आपसे कोई भी आधार सेंटर वाला या कोई भी ई मित्र वाला पैसा नहीं ले सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो आप 1947 पर कॉल करके उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, है ना। और वह देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाबरी विध्वंस की बरसी पर मथुरा में अलर्ट। हिंदूवादी संगठन के 49 कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने जा रहे थे। अच्छा, आपने सुना होगा दोस्तों कि नॉर्थ कोरिया में अजीब तरह के नियम और कानून है, राइट। तो देखिए एक ऐसी खबर सामने आई है। नॉर्थ कोरिया में 2 स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इसलिए सजाए मौत सुनाई सरकार ने क्योंकि उन्होंने कोरियन ड्रामा देखा था, एक सीरियल देखा था। और क्योंकि वो सीरियल दक्षिण कोरिया का है जो कि नॉर्थ कोरिया का दुश्मन देश है, तो इसीलिए वहां की सरकार ने 2 स्टूडेंट्स की जान ले ली। देखिए अभी भी
21वीं शताब्दी में भी हिटलर जैसा शासन कर रहा है ये नॉर्थ कोरिया में तानाशाह किंग जोम। अच्छा, वही खबर है दोस्तों कि अमेजोन के बाद अब पेप्सिको कंपनी भी बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रही है। वह देखिए, अब बांग्लादेश की सीमा से भारत में नहीं घुस पाएंगे आतंकी, क्योंकि सरकार अब पूरी बॉर्डर पर, पूरे सीमा क्षेत्र में बाढ़ लगाने जा रही है। अभी कई 100 किलोमीटर तक के एरिया में कोई बाढ़ नहीं लगी है, लेकिन अब पूरे सीमा पर बाढ़ यानी कि बॉर्डर लगाई जाएगी। अच्छा, वह देखिए, भारत ने ब्रिटेन यात्रियों के लिए ई वीजा सिस्टम को फिर से शुरू कर दिया है। इनमें मध्य लंदन में एक नया भारतीय वीजा केंद्र भी शुरू किया गया और साथ ही ब्रिटेन के लोगों को घर पर ही इलेक्ट्रॉनिक वीजा बनाने की फैसिलिटी भी भारत सरकार के द्वारा वापस शुरू कर दी है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आरबीआई ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031 की ब्याज दर का ऐलान कर दिया। 7.69% प्रति वर्ष ब्याज दर मिलेगी। वहीं पबजी न्यू स्टेट मोबाइल की तरफ से भारत में ओपन टूर्नामेंट की घोषणा भी की गई है और इस टूर्नामेंट में टोटल 1 करोड़ रुपए तक के प्राइज पूल भी रखे हैं। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी है। बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। जो बोर्ड एग्जाम में टॉप करेगा उन स्टूडेंट्स को अब सरकार ये प्रशस्ति पत्र और 25-25 हजार रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तराखंड में होमगार्ड रैतिक परेड का आयोजन भी होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भत्ता वगैरह भी बढ़ाया गया है। होमगार्ड से स्वयं सेवकों को 180 रुपए प्रतिदिन भोजन भत्ता मिलेगा इस परेड में शामिल होने वाले। और इसके अलावा कुछ मेडिकल से जुड़े ड्यूटी के स्टाफ के भी भत्ता वगैरह में बढ़ोतरी की गई है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, NHAI ने कुल्लू मनाली जाने वाले यात्रियों के लिए डोहलू नाला टोल प्लाजा के टोल टैक्स में भारी बढ़ोतरी कर दी है। अभी इसके रेट 35 रुपए थे, उसके बजाय अब आपको 75 रुपए चुकाने होंगे छोटे वाहनों के लिए भी, और 24 घंटे के लिए डबल साइड का 115 रुपए। इसी तरह से बड़े वाहनों के लिए भी टोल की रेटें बढ़ा दी हैं। जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। अगर आप भी दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान बना रहे हैं ना, तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि साल भर के बाद आपको बड़ा फायदा हो सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि आने वाले 1 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत को भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर करने की कोशिश कर रही है सरकार। वह देखिए, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात और मोटिवेशन, आपको प्रेरणा देने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए, आप हाल ही में आपने कीर्ति राज सिंह का नाम सुना होगा। इन्होंने अभी भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, विदेशों में भारत का नाम बढ़ाया, लेकिन इन्होंने भी उन्हीं परिस्थितियों का संघर्ष किया। इनके परिवार में कहते थे कि लड़की को अगर पहलवानी कराई तो शादी लायक नहीं रहेगी। ऐसे तानों के बीच भी कृति ने खूब मेहनत की, खून पसीना बहाया और अभी पावर लिफ्टिंग में 6 गोल्ड मेडल जीत करके ये बड़ी चैंपियन बन चुकी है भारत की साइड से दुनिया भर में। न्यूजीलैंड में पावर लिफ्टिंग करके कॉमनवेल्थ में इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। मैंने कांग्रेट्स कीर्ति को। अच्छा, इसके अलावा देखिए, हिमाचल के देवेश ने भी देश का नाम रोशन किया है। अबू धाबी कॉम्बैट क्लब साउथ एशियन चैंपियनशिप 2022 जिजुत्सु में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने भारत की तरफ से। अच्छा, चलिए कुछ ऑफर की खबरें दिखाता हूँ आपको। 10,000 रुपए का डिस्काउंट और बिना डाउन पेमेंट के आप ये स्कूटर ले सकते हैं। अभी दिसंबर टू रिमेंबर स्कीम के तहत ओला कंपनी अपने स्कूटर पर S1 Pro पर ये ऑफर निकाले हुए हैं। वहीं स्टॉक खाली करने के चक्कर में कई सारी कंपनियां भी अपनी कारों वगैरह पर डिस्काउंट दे रही हैं। जैसे दोस्तों, हुंडई कोना इलेक्ट्रिक पर 1.5 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। i10 न्यूवोस पर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पर 50,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। i20 के चुनिंदा वेरिएंट पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। ये तो हुंडई की कारों का डिस्काउंट हो गया। इसके अलावा भी होंडा अपनी अलग अलग तरह के मॉडल्स पर 72,000 रुपए तक का बेनिफिट दे रहा है आपको। टाटा कंपनी की तरफ से 65,000 रुपए का फायदा मिल रहा है। रेनॉल्ट की ओर से भी शानदार ऑफर निकाला गया। 31 दिसंबर तक आकर्षक बेनिफिट ऑफर के तहत आप 35,000 रुपए 50,000 रुपए तक की छूट अलग अलग कारों पर पा सकते हैं, है ना। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ रहा डिजिटल ट्रांजैक्शन। 3 महीने में हुए 38 अरब का लेनदेन, यूपीआई सबसे ज्यादा रहा। अच्छा, मेक इन इंडिया का भी असर दिखने लगा। देखिए, भारत से $9 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट होंगे वित्त वर्ष 2023 के दौरान। और इतना ही नहीं, देखिए भारत बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा आईफोन मेकर भी। चीन का सपना अब टूट गया। अच्छा, वही एक खबर आ रही, मारुति की तरह टोयोटा की भी अर्बन क्रूजर एसयूवी जो है ना, उसमें कुछ दिक्कत आई। तकरीबन 994 यूनिट्स को कंपनी ने वापस मंगवाया है सीट बेल्ट के चलते। तो हो सकता है अगर आपने भी ये मॉडल लिया हो तो आप भी चेकअप करवा लें। और किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी आ रही कि किसानों को बिना गारंटी 2 करोड़ रुपए तक का लोन देगी ये कंपनी। जी हाँ, ये ऑफर निकाला गया दोस्तों। एग्रीटेक कंपनी ओरिगो कमोडिटीज ने फिनटेक कंपनी के साथ एक समझौता पार्टनरशिप की है और किसानों को ये लोन वगैरह दिया जाएगा। और अंतिम अपडेट है कि एयरटेल ने लॉन्च किया वर्ल्ड पास। 184 देशों में यात्रा के लिए एक पैक होगा, मतलब कि एक ही तरह के रिचार्ज प्लान के जरिए आप अलग अलग देशों में भी बातचीत कर पाएंगे। इस तरह का कॉमन प्लान लॉन्च किया एयरटेल ने। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अभी कौन सी टेलीकॉम सर्विस के सबसे अच्छे नेटवर्क मिल जाते हैं हमें हमारे देश में, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या जियो। इनमें से आपकी क्या राय है, आपका क्या ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप हमेशा काम की खबरों से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।